जहाँ धीमापन है वहाँ नहीं, जहाँ तेजी है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और तेजी होती दिख रही है वोडा आइडिया में। क्यों एक्शन में है वोडाफोन आइडिया? आइए प्रियंका हमें बता रही क्या कुछ खबरें आ रही जिसके दम पर स्टॉक में है बन रही बढ़िया तेजी। प्रियंका बताइए। बिल्कुल आज जैसे 4% तक की तेजी है, 7 महीने की ऊंचाई पर आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक दिख रहा है। उसके पीछे रीजन है कि कंपनी के सीटीओ ने अपने फ्यूचर प्लान्स पर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स किया, बड़ी अनाउंसमेंट्स किया जो बाजार को समझ आई, पसंद आई। पहली तो वोडाफोन आइडिया एक्सपेक्ट कर रहा है स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क में एंटर करने का, और उसका टाइमलाइन दिख रहा है मिड ऑफ 2026, यानी अगले साल के मीडियम बीच मीडियम तक। सो डीओटी के साथ इस पर इनफैक्ट रेगुलेटरी अप्रूवल पर प्रक्रिया भी जारी है, और यहाँ तक कि जो वोडाफोन आइडिया ने जो पार्टनर किया था एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ, उसको लेकर भी वहां इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वहां गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग भी मिल जाएगी। उसका इंतजार कर रही है कंपनी। तो ये एक बड़ा रीजन रहा है जिसके कारण आज वोडाफोन आइडिया में आपको अच्छी मूव दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने बोला कि उनका पूरा ध्यान मोबिलिटी पर रहेगा और कंपनी 2 से 3 साल के होराइजन में जितने भी एआई ड्रिवन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट ला सकती है उन पर ध्यान देगी, और मकसद यही रहेगा कि नेटवर्क को और स्मार्ट करें, एफिशिएंट बनाएं। और 2 से 4 हफ्तों में तो इनका इनफैक्ट एक एंटी स्पैम कॉलिंग सोल्यूशन भी लॉन्च हो जाएगा। तो कुछ अग्रेसिव अपने प्लान्स बताएं, फ्यूचर प्लान्स बताएं, जिसके बाद आज वोडाफोन आइडिया में अच्छी मूव है। और एक और बात उन्होंने कही कि जिस स्पेस से डेटा कंजम्पशन दिख रही है उसको देखकर भी उन्हें आगे काफी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। 5G लॉन्च करने वाले जितने सर्कल्स हैं उनमें डेटा कंजम्पशन जो है लगभग 25 से 30% बढ़ी। अब जो जितने भी ये सर्कल्स होते हैं, यानी 4G कवरेज वाले, जहां पर 4G कवरेज पूरे इंडिया में अगर आप बात करें तो 83% 4G कवरेज है। प्रायोरिटी सर्कल्स में तो कवरेज 88%। तो अच्छी डेटा की कंजम्पशन है, खपत कंजम्पशन अच्छी है, और आगे भी उन्हें लगता है कि एवरेज पर यूजर लगभग 26 से 27 GB पर यूजर की हर महीने की कंजम्पशन पर पर्सन की है। और यही सारी चीजें उनके फ्यूचर प्लान में, और जिसको चलते देखते हुए उन्हें आगे लग रहा है कि आगे उनके लिए ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज होंगी। बट पहली बात जो उन्होंने बात बोली कि वो स्पेस बेस्ड सेल्युलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क में एंटर करने वाला है, और जिसकी टाइमलाइंस बात की वो शायद बाजार को पसंद आया। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर पूरा का पूरा एक्शन। जो टाइमलाइन आई है अपग्रेड करने के लिहाज से 5G का अगले साल के मध्य तक, यानी कि 2026 के बीच में कहीं ना कहीं ये एक्शन होता दिखेगा। एक बार 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 लगातार पसंद कर रहे हैं आइडिया को बंसल जी, उन्हीं से राय ली जाए इन पर। बंसल जी फरमाइए। अनिल जी, होल्ड की राय है। यहाँ पर जो टारगेट मैंने 9 रुपीज़ के दिए थे उसको थोड़ा सा बढ़ा के, जैसे फॉरेन ब्रोकरेज जो 10-10 पैसे से बढ़ाते हैं, तो उसको बढ़ा के 9 रुपीज़ के टारगेट को बढ़ा के 9 रुपीज़ 80 पैसा अनिल जी कर रहे हैं, जिन्होंने ले रखा है होल्ड टाइट सिट टाइट। एफआई ब्रोकरेज की तरफ जैन साहब, आप कुछ राय देना चाहेंगे वोडाफोन आइडिया पे? ये आइडिया सबके पास है, और इनफैक्ट लास्ट ईयर से लेकर अब तक झेल ही रहे हैं। बट यस, धीरे धीरे चीजें बेहतर तो हो रही है। बाकी देखिए, वो एजीआर वाला मसला है, वो तो एक सबसे बड़ा है ही है। बट साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा हैंड्स भी चेंज होना चाहिए, कुछ ऐसी फीलिंग वैसा कुछ लग रहा है। बाकी इंडस टावर्स ज्यादा बढ़िया लगता है अगर इसमें प्ले करना। बट यस, जो अभी बंसल जी ने कहा, उन्होंने शायद 6 रुपए के लेवल से बोलते आ रहे हैं और 9 रुपए के लगभग अभी पहुंच चुका है। तो अभी फ्रेश खरीदारी के लिए तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा वेट करना चाहिए, अब थोड़ा गिरावट पे ही ले। बाकी सब लोग, मुझे ध्यान है कि हमारे यहाँ पे भी कई क्लाइंट्स ले रखे हैं, वो ऑप्शंस के साथ साथ इसको भी काम करते हैं, तो इसमें प्रीमियम बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो सबके लॉक हो रखे हैं पोजीशंस, तो ऑलमोस्ट सबके फ्यूचर्स में जो पोजीशन है काफी खाली हो चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। बट यस, जिनके पास है वो होल्ड जरूर करें। आगे जो अभी डेटा वाली जो एनालिसिस है, जो कंजम्पशन, और इंडिया में ऑलरेडी डेटा इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये सारी कंपनियां, तीनों कंपनियां, और इवन टेलीकॉम के रेगुलेटर से भी आ जाएगा कि डेटा की प्राइसेस बढ़नी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि होगा ऐसा। हालांकि एज अ कंज्यूमर हमारे लिए तो खराब है, क्योंकि वी ऑल आर वेरी बिग कंज्यूमर्स ऑफ डेटा। बट ये कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा भी इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव, तो बहुत बड़ा इनके नंबर्स में दिखेगा। बिल्कुल, तो पॉजिटिव खबरें तो आ रही हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, और उसका रिएक्शन भी हम देख रहे हैं, स्टॉक्स चल रहा है, तो इसे होल्ड करिए जिनके पास हैं।